नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, हम लोग साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं और साइंस के क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमारी एक क्लास कंप्लीट हुई है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने आरबीसी के बारे में पढ़ा था। आरबीसी की जो संख्या होती है उसका जीवन काल जाना था, उसका पूरा उसके बारे में, आरबीसी की जो संरचना किस प्रकार की होती है, कहाँ पे उसकी संख्या ज़्यादा होती है, कहाँ पे उनकी संख्या कम होती है, कहाँ उनका जन्म होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके लिए एक डब्ल्यूबीसी का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसके साथ साथ बहाना ये रहेगा कि हम लोग डब्ल्यूबीसी का एक क्वेश्चन भी कर लेंगे और पूरा डब्ल्यूबीसी को भी पढ़ लेंगे। तो हमारी प्रोसेस यही रहती है कि पहले एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या है, क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा भाई एक तो क्वेश्चन वो हो गया जो आपके सामने लिखा हुआ रहेगा, और दूसरा जो चीज़ें होंगी वो क्या क्या पूछी जा सकती हैं वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो आपके क्वेश्चन भी हो रहे हैं, आपका टॉपिक भी कवर हो रहा है। ओके, तो आइए हम लोग बिना वक्त गवाए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आज का जो प्रश्न है वो ये है कि संक्रमण की अवस्था में किसकी संख्या इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। जब इन्फेक्शन होता है मानव के शरीर में तो एक ऐसा कौन सा कण है जिनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन है आपके आरबीसी की संख्या बढ़ती है, या डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, हम लोग आरबीसी को पढ़ चुके हैं तो कहीं पर भी उसके अंदर इन्फेक्शन नाम नहीं आया, तो एक ऑप्शन तो आप यूं ही काट देंगे। दूसरा हो सकता है आपने अभी तक डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा नहीं है, तो एक तो आरबीसी कट जाएगा। क्या कट जाएगा? आरबीसी भाई पूरा कैंसिल हो जाएगा कि आरबीसी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें कहीं पे हम लोग हीमोग्लोबिन देख रहे थे, क्योंकि वो तो बहुत अच्छी चीज होती है भाई। हाँ, उसके अंदर एक रोग होता है वो सिकल सेल एनीमिया वाला, वो उत्परिवर्तन के कारण होता है, वो इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? अब देखो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डब्ल्यूबीसी। क्या आंसर आएगा इसका? डब्ल्यूबीसी। अब जानते हैं कि ये डब्ल्यूबीसी क्या बीमारी है भी, क्या चीज है ये, क्या नहीं है। ठीक है, तो देखो डब्ल्यूबीसी के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या होती है ये डब्ल्यूबीसी? फुल फॉर्म होती है भैया जी डब्ल्यूबीसी की व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। ठीक है, अंग्रेजी में इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं इसको? श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। क्लियर है यहां तक चीजें? अब देखो, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो कहाँ कहाँ क्या क्या काम करती हैं वो सब सुनना आप धीरे धीरे, एक एक करके सब चीजें अपन लोग पढ़ेंगे। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं इनकी जो संख्या होती है, यानी कि देखो आरबीसी की जो संख्या थी वो कितनी थी? वो तो थी 50 से 55 लाख, यानी कि एक एमएम के अंदर 50 से 55 लाख एमएम थी। ठीक है, एमएम पर एक घन के अंदर इनकी संख्या, एक एमएम क्यूब के अंदर इनकी संख्या थी 50 से 55 लाख। वहीं पे यदि आप डब्ल्यूबीसी की संख्या देखेंगे तो ये होती है प्यारे साथियों 6 से 8 हजार, यानी कि लगभग 6 हजार से, यूं लिख लेना, 6 हजार से लेकर के और 8 हजार तक इसकी संख्या रहती है। कितनी रहती है इसकी संख्या? 6 हजार से लेकर के 8 हजार तक इनकी संख्या एक मानव शरीर के अंदर, एक एमएम के अंदर, एक एमएम क्यूब के अंदर इनकी संख्या होती है। क्लियर है? अब देखना, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो जब व्यक्ति संक्रमण की अवस्था में आएगा तब इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो अब तक हमने दो तीन चीजें देखी हैं। इनका पूरा नाम देखा है व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेताणु भी इनको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इनको? श्वेताणु, सीधा भी इनको बोल देते हैं कई बार श्वेताणु। और 6 हजार से 8 हजार तक इनकी क्या रहती है प्यारे साथियों? इनकी संख्या रहती है। ओके, और इन ये जब संक्रमण की अवस्था में मानव का शरीर होता है तब इनकी संख्या क्या हो जाती है प्यारे साथियों? बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो, हालांकि ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये मानव शरीर के अंदर प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करती हैं, यानी कि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा भी करती हैं। कौन करती हैं? ये डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं। लेकिन जब व्यक्ति इन्फेक्शन हो जाता है तब इनकी संख्या बढ़ जाती है। एलर्जी के समय, किसके समय? जब एलर्जी होती है उस समय भी इनकी संख्या में क्या आएगा? चेंज आएगा, और क्या हो जाएगी? इनकी संख्या बढ़ जाएगी, अधिक हो जाती है। सामान्य संख्या से क्या हो जाएगी? अधिक हो जाती है। जब व्यक्ति को डेंगू रोग होता है, कौन सा रोग? डेंगू
ठीक है। जो व्यक्ति को डेंगू मच्छर होता है, इसको डेंगू मच्छर का रोग कारक कौन है? तो मादा एंडीज मच्छर है। कौन सा मच्छर होता है प्यारे साथियों? मादा एंडीज मच्छर। ठीक है, ये रोगवाहक है मादा एंडीज मच्छर। लगभग रोग मादा ही फैलाती हैं, मादा मच्छर के कारण ही रोग फैलता है। ठीक है, तो डेंगू का रोगवाहक कौन है? मादा मच्छर है, मादा एंडीज मच्छर। वही मलेरिया में है, मादा एनाफ्लीज मच्छर है। तो मादा मच्छर के काटने से रोग फैलता है, नर मच्छर के काटने से रोग नहीं फैलता है। मादा मच्छर खून पीती हैं, नर मच्छर फूलों का रस पीते हैं। तो ये अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो डेंगू रोग के अंदर क्या हो जाएगा? डेंगू जो रोग होता है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या का मान बढ़ जाता है, प्लेटलेट्स की संख्या का मान घट जाता है। ठीक है, तो डेंगू का जो रोगी होता है उसे डब्ल्यूबीसी का मान कम करने के लिए और प्लेटलेट्स का मान अधिक करने के लिए बकरी का दूध, नारियल का पानी, कीवी वगैरह वो सब हम लोग खाते हैं दैनिक जीवन में। हम लोग सामान्य जीवन में हम ये चीजें देखते जाते हैं। और देखिएगा, ये जो डब्ल्यूबीसी होती है दो टाइप की होती है। ठीक है, कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक होती है कणिका में, एक होती है प्यारे साथियों अकणिका में। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, एक कणिका में, एक दूसरी होती है अकणिका में। कणिका में जो होती है वो तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है बेसोफिल, एक होती है न्यूट्रोफिल, ठीक है, एक होती है इयोसिनोफिल। कौन सी होती है? कणिका में कितने टाइप की होती हैं प्यारे साथियों? तीन टाइप की होती हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल। अच्छा, अकणिका में जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। कौन कौन सी होती है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट फिर से दो टाइप की होती हैं प्यारे साथियों। कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है टी लिम्फोसाइट, एक होती है बी लिम्फोसाइट। कौन कौन सी होती है? एक होती है टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट। यानी कि ये दो प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट, इसके साइड कर लेना इसे, साइट। ठीक है, लिम्फोसाइट होती है, एक होती है मोनोसाइट। ओके, अब देखना अब तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डब्ल्यूबीसी नाम होता है इसका व्हाइट ब्लड कॉर्पस, श्वेत रक्त कणिकाएं। संख्या होती है इनकी 6000 से 8000। संक्रमण की अवस्था में डब्ल्यूबीसी की संख्या का मान बढ़ जाता है। एलर्जी के समय भी इनका मान बढ़ जाता है। जब व्यक्ति को डेंगू रोग होता है तब इनकी संख्या का मान ज्यादा हो जाता है। जो डेंगू रोग होता है वो मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है, और ये मादा मच्छर होता है जो इसका रोगवाहक होता है। ये रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है कणिका में, एक होती है अकणिका में। कणिका में के फिर से तीन प्रकार होते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल। अकणिका में के फिर से दो प्रकार होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अच्छा, लिम्फोसाइट को दो प्रकार से डिवाइड करेंगे, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट होती हैं ये मानव के अंदर प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र में निर्माण करने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तब आप बताएंगे लिम्फोसाइट होती है। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चीज़ है वो आपके समझ में आ गई होगी। आज हम लोग एक छोटी सी क्लास बनाते हैं हम लोग आपके लिए, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सकें। तो आप यदि नोट्स बना रहे हैं, आपने यदि बना रखे हैं, तो वहाँ पर कहीं पे ये क्वेश्चन घुसा लेना एक। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।